दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज अपन राजस्थान राज्य वित्त आयोग का जो टॉपिक है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के लिए एक वित्त आयोग होता है और संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य वित्त आयोग होता है। मैंने पहले वाले अपने 2 वीडियो में जो एक पंचायती राज से रिलेटेड था और एक नगरीय स्वशासन से रिलेटेड था, उसमें आपको ये बताया कि भारत में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय पर और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। चाहे वो पंचायती राज की संस्थाएं हो, चाहे वो नगरीय संस्थाएं हो, दोनों संस्थाओं को पहली बार संवैधानिक दर्जा जो है वो 1992 में प्रदान किया गया था। तो जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए जो संविधान संशोधन संसद के द्वारा पारित किया गया था वो था 73वां संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। और ये अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है। और नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनको संवैधानिक मान्यता जो है प्रदान करने के लिए संसद के द्वारा जो संशोधन किया गया था वो था 74वां संशोधन 1992। और ये जो संविधान संशोधन था ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो ये 2 संविधान संशोधन है जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है और इनके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसी संविधान संशोधन के अंदर 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंदर जो है राज्यों के लिए वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो भारत में राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो है वो 1993 में हुई थी। लेकिन अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले 24 अप्रैल 1994 को हुई थी। 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में राज्य वित्त आयोग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अब अपन इसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पद का उल्लेख। तो राज्य वित्त आयोग का जो पद है इसका उल्लेख 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन है, उसका अनुच्छेद है 243 आई। 243 आई, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं झ। 243 झ, यानी दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो 243 आई लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो अनुच्छेद 243 झ लिखेंगे। इसके तहत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो दोनों के लिए अलग अलग राज्य वित्त आयोग नहीं है, राज्य वित्त आयोग एक ही है
और वो है संविधान के अनुच्छेद 243 1 या झ के तहत। जो ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं और शहरी स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, दोनों के लिए है। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत इसकी स्थापना की गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर राज्य का राज्यपाल अपने यहां एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो 5 वर्ष के लिए गठित किया जाएगा। अब देखिए सदस्य, राज्य वित्त आयोग जो होता है ये 5 सदस्यीय होता है। राज्य वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है, एक इसमें अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए नियुक्ति। देखिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इससे मैं आपको ये बता दूं कि राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड जितने भी कानून बनाने हैं, चाहे सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना है, चाहे पद विमुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करना है, चाहे वेतन भत्ते और सुविधाओं का निर्धारण करना है या अन्य किसी प्रकार का प्रावधान करना है, ये सब करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। आगे देखिए कार्यकाल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पूर्व ये चाहे तो स्वयं त्याग पत्र देकर के भी अपने पद से हट सकते हैं। इसके बाद देखिए पद से हटाना। देखिए 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व जो है राज्यपाल चाहे तो इनको पद से हटा सकता है। इनको पद से हटाने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कार्य। राज्य वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? देखिए जो कार्य केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग करता है वही कार्य राज्य में राज्य वित्त आयोग करता है। तो दोनों के कार्य सेम है। मैं राज्य वित्त आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है कि राज्य द्वारा कर, शुल्क, फीस या टोल के रूप में जो इनकम प्राप्त की जाती है उस इनकम को स्थानीय संस्थाओं में विभाजित करना। स्थानीय संस्थाएं दोनों प्रकार की, ग्रामीण और शहरी। इन संस्थाओं को जो बजट प्रदान किया जाएगा वो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रदान किया जाएगा। दूसरा कार्य, जो राज्य की संचित निधि होती है उस संचित निधि में से पंचायतों को सहायता और अनुदान प्रदान करने की सिफारिश करना। तीसरा जो कार्य होता है वो क्या होता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक जो उपाय हैं उनकी सिफारिश राज्यपाल को करना। और चौथा जो कार्य होता है कि वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में मध्यस्थता के रूप में कार्य करना। तो ये राज्य वित्त आयोग के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य होते हैं। अब देखिए राजस्थान में आज तक जो है 5 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। मार्च 2020 तक 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो 24 अप्रैल 1994 में किया गया था। और प्रथम जो राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे कृष्ण कुमार गोयल। तो इन 5 वित्त आयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण आयोग है वो है 5वां वित्त आयोग, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में 5वें वित्त आयोग ने और अपनी रिपोर्ट में जितनी मतलब सिफारिशें की हैं जिनको सरकार ने माना है और जितने नवाचार किए हैं उतने उससे पहले कभी भी किसी भी वित्त आयोग की सिफारिशों के ऊपर नहीं किए गए थे। तो 5वां जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष था डॉक्टर ज्योति किरण। डॉक्टर ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। इस आयोग के द्वारा मुख्य रूप से क्या क्या सिफारिशें की गई हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले कि सरकार की कुल आय का
7.182%। सरकार की कुल जो इनकम होती है, राज्य सरकार की कुल जो आय होती है, उस आय में से 7.182% जो है वो पंचायती राज को प्रदान किया जाएगा। एक तो ये जो है सिफारिश 5वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी, जिसे वर्तमान में स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राजस्थान में पहली बार जो है वो परफॉर्मेंस ग्रांट प्रदान की जाएगी। जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं उनको पहली बार राजस्थान में परफॉर्मेंस ग्रांट प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। और ये जो परफॉर्मेंस ग्रांट होगी, ये पंचायतों को मिलने वाले फंड का 5% होगी। पंचायतों को जो कुल बजट मिलता है, उस बजट का 5% अतिरिक्त जो है वो पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत प्रावधान किया गया है। इसके बाद में जो राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, इस प्रकार की जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, इन योजनाओं के लिए और 10% एक्स्ट्रा अनुदान प्रदान किया जाएगा। 5वें वित्त आयोग की एक खासियत ये भी है कि इसने पहली बार अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक जो सर्वेक्षण देश में हुआ था, उस सर्वेक्षण के आंकड़े अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे राजस्थान में पिछड़ेपन का इंडेक्स तैयार करने में मदद मिल सकेगी। 5वें वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश और क्या है कि अब जो जिला परिषदें हैं और जो पंचायत समितियां हैं, उनको दिया जाने वाला जो फंड होता है, राज्य सरकार की तरफ से दिया जाने वाला जो फंड होता है, उस फंड में वृद्धि कर दी गई है। अब जिला परिषदों को जो कुल आवंटन किया जाता है, जितनी राशि का आवंटन किया जाता है, उसका 5%, ठीक है, फंड दिया जाएगा। और पंचायत समितियों को 15% फंड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल आवंटन का 20% जो है वो जिला परिषदों और पंचायत समितियों को फंड दिया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायतों को कुल जो आवंटन है उसका 80% फंड प्रदान किया जाएगा। यानी पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको जो बजट अलॉट किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा, उस बजट में से अब 20% भाग जो है वो तो जिला परिषद और पंचायत समितियों को प्रदान किया जाएगा और 80% भाग जो है वो ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाएगा। तो ये सब सिफारिशें 5वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में लागू हैं। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण। दोस्तों, राजस्थान वित्त आयोग के बारे में मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके।